हमारे नौजवान साथियों, आदर के बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, भारत भूमि में पलने वाली हमारी सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी माता एवं बहनें, बेटियां, आज हम राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान कन्हैया योगीराज कृष्ण मुरली मनोहर की बाल लीलाओं का आख्यान लेकर के चलते हैं। आप लोगों को ये मालूम होगा कि भगवान कन्हैया मथुरा में मामा कंस के जेल में जन्म लेते हैं। रातों रात वसुदेव ने गोकुल में पहुंचाया है। भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की है। माखन चोरी के बाद बाबा नंद ने एक दिन बहुत बड़ी जेवनार की है। समस्त यादवों को संबोधित करते हुए बाबा नंद कहने लगे, अब तो हम इस नगर में खलमंडल में एक जीव की तरह निर्वाह कर रहे हैं। हमें इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। उसी समय समस्त यादवों ने गोकुल को छोड़ करके आज जो ये वृंदावन है, ये पहले तुलसी का वन था। यहां आकर के समस्त यादवों ने सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। इधर लोगों भोजराज कंस ने बहुत बड़े बड़े दैत्य दानव भेजे हुए हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने दैत्यों का खेल ही खेल में वध किया है। भगवान कन्हैया का सितारा चरचंद होता जा रहा है। भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। भोजराज कंस को बहुत बड़ी चिंता है कि मैंने बड़े बड़े दानव भेजे, लेकिन वो अहीरों का छोरा नहीं मारा गया। भोजराज कंस की सभा लगी हुई है, गड़का नृत्य कर रही है, बाह बाह की आवाज आ रही है। और ये बात सच है लोगों, लेकिन भोजराज कंस के ओंठ सूखे हुए हैं। अगर किसी के सामने 56 प्रकार के व्यंजन थाली में रख दिए जाएं और खोपड़े पर कच्चे धागा से तलवार टांग दी जाए तो क्या उसे वो भोजन अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे लोगों। ना जाने कब वो तलवार टूट कर गिरे और खत्म कर दे। भोजराज कंस को बहुत बड़ी चिंता है कि मैं क्या करूं, वो अहीरों का छोरा नहीं मारा गया। गड़का नृत्य कर रही है, कंस की कचहरी लगी है, बाह बाह की आवाज आ रही है, लेकिन भोजराज कंस के ओंठ सूखे हुए हैं। ए बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आन के आसन पे भाई, गड़कन को है रौना चरे के कंस रहो सकुचाई। आरे बज रही ढोल मृदंग संग में चंद रही झन्नाई रही झन्नाई। और बहा बहाया बाजरे सभा में भैया आई। भोजराज कंस की कचहरी लगी है। बड़े बड़े ऊंचे मंचानों पर बैठे हुए हैं सरदार लोग। गड़का नृत्य कर रही है, बाह बाह की आवाज आ रही, लेकिन भोजराज कंस के ओंठ सूखे हुए हैं। अरे बाके तन पे मुर्गई सी छाई। और बाके ओठ गए ते कुमे ल्याई।
और तोले जीत गए थे मुस्कियाई। और लगी कचहरी आज कंस की बैठे ज्वान करोटा मारी। और ढाल तो लग रही है रे थोड़ी में ये ठहरे थे मुख के बारी। अरे ढाल से ढाल मिली बगला में मुख से मुख फंसी तलवारी। और बड़े बड़े दानव आज सभा में ऐठन लगे मुख के बारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। भोजराज कंस की कचहरी लगी, गढ़ का नत्र कर रही, बाह बाह की आवाज आ रही है। लेकिन भोजराज कंस के ओठ सूखे हुए हैं। इधर लोगों तब लोग क्या होगा? अरे सब बैठे ज्वान मेरे भैया रे अब नाच को रहते निहारी। और तोले सभा में नारद मुन से आए तपधारी। भोजराज कंस की कचहरी में तब लोग ब्रह्मपुत्र नारद का पदार्पण हुआ है। महर्षि नारद को देख करके भोजराज कंस उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज कैसे आना हुआ? बड़े ऊंचे सिंहासन पे भोजराज कंस ने ब्रह्मपुत्र नारद को बैठाला है और हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज कैसे आए? महर्षि नारद कहने लगे, महाराज कंस तो उठ बैठो भैराए और सुंदर आसन डारी। अरे नारद को लो बैठाए। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। अरे नैया अटकी है, धार में नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। भोजराज कंस ने महर्षि नारद को देख करके उठ खड़ा हुआ, ऊंचे सिंहासन पे बैठा ला और कहने लगा, महाराज कैसे आना हुआ? मैं निकल करके जा रहा तो मैंने सोचा कि चलो आपके दर्शन करते चला। बहुत अच्छा किया महाराज आपने। और संत तो तभी सुखी होता है जब वो विचरण करता रहे। संत सुखी विचरंतमयी, इनका कोई भरोसा नहीं होता। साधु साड़ो सिर ये तो फिरते ही रहते हैं। महाराज लेकिन तुम अपनी कहिए। कंस कहने लगा, महाराज क्या कहें?
महर्षि नारद कहने लगे, अरे जब हम पहले आए थे तब तुम्हारे गाल लाल अंगूर रखे थे, लेकिन क्या बात हो गई जो गाल पिचक गए? कुछ नहीं महाराज, जैसे कुछ है ठीक है। अरे तुम हमें ठीक तो नहीं लग रहे हो। महर्षि नारद बोले, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। एक दिन है बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। महर्षि नारद बोले, भोजराज कंस क्या बात है? अरे शंका है तो दुश्मन की तो धावा करके हरा डालो। भीतर ते यदि रोग भव तो यदि तप दवा करा डालो। यदि भीतर ते कछु रोग भव तो वेद पे दवा कराए डालो। यदि भीतर ते कछु रोग भव आए वेद पे दवा कराए डालो। बात क्या है? अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है, बड़ी भारी दानवों की सेना है, हमला कर दो, पराजित कर दो। और अगर कोई रोग हो गया तो वैद्य को नवद दिखाओ, इलाज कराओ। रोग को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और महर्षि नारद बोले, भोजराज कंस अरे मैं तो तुम्हारा शुभचिंतक हूं, हमेशा कोई ना कोई युक्ति बताता हूं। अगर कोई बात हो तो कहिए, मैं तुम्हें जरूर कोई युक्ति बताऊंगा। तो भोजराज कंस आंखों में आंसू लेकर के बोला है, महाराज अरे हिरकी सी भर के कंस ने जब गिराया रे उचारी। मैंने जैसो करो इलाज रे के बड़ी ते सभी मारी। महाराज के मेरी भाई कमजोर तकदीर और सुना होई गोकुल में तुमने नन्ना नाम कुआईर। मेरे बाबा जी, भोले बाबा जी गैया चराई कंबल ओढ़ के अब हुई है बहुत रईस। भोले बाबा जी गैया चराई कंबल ओढ़ के अब हुई है बहुत रईस। मेरे बाबा जी गैया चराई। भोजराज कंस कहने लगे, महर्षि नारद क्या बताऊं, मैंने जैसी जैसी बीमारी की दवा की वैसी वैसी बीमारी बढ़ी। क्या मतलब? भोजराज कंस कहने लगे, महाराज मथुरा में पदार्पण तो किया है, लेकिन गोकुल की तरफ कभी निगाह की है क्या? बाकी नारी यशोदा मथुरा में दही बेच के बूढ़ी हो गई और बाने कमरिया ओढ़ के गैया चराई। अब सुना जाता है वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। भोजराज कंस कहने लगे, तो काऊ ने मेहनत करके अगर 4 पैसे इकट्ठे कर लिए तो तुम्हारी नानी काहे को मर रही है?
कंस कहने लगा महाराज बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? बात यह है कि महाराज वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो वो अहिर की बुद्धि को माने वृंदावन आबाद किया। और महाराज जोशी लोग तो कहते हैं कि वो जो बाबा नंद के दोनों बच्चे कृष्ण बलराम है वही तुम्हारा काल है। महाराज महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम बिल्कुल नादान हो गए हो क्या? तो बोले नारद, ए सुने कंस के बैन लगे यूं कहन मुनि तपधारी। ओ कंस राज तेरी अकल उरे कह गई हियन पे मारी। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम बिल्कुल नादान हो गए हो। अरे बुद्धि गई मारी, बुद्धि गई मारी, अकल गई मारी, बुद्धि ता मारी। भोजराज तेरी अकिल उरे कह गई हियन पे मारी। महर्षि नारद कहने लगे अफसोस की बात, वो नंद नाम का हिर बिल्कुल बेवकूफ मतमंद है और बाकों जो लाला कन्हैया आज बनवारी बनोए है वो तो सखियों के साथ में धूमर धूरी करने वाला है। और बोले हैं महर्षि नारद, अरे जो बन बन गाय चरावे और ददी लूट लूट के खावे। अरे मीठी बांसुरी रे बजावे 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 गजब भाव बजावे और बूढ़ सखियन को खूब लुभावे। महर्षि नारद बोले भोजराज कंस अरे जो बन बन गैया चराने वाला, जो नारियों का जूठा मूठा, ग्वालों का जूठा मूठा खाने वाला, तुम उस आहिर के बच्चों से डर गए? ना 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 ना, लेकिन उसमें एक तासीर बहुत अच्छी है। वो कौन सी? अरे बल्ली तरफ के बसुरिया बज रही, उल्लड़ सकी के रही लहराए। अरे भाई अहिर के अरे छोराते राजा आप गए दहलाए। महाराज महर्षि नारद ने जवाब दिया भोजराज कंस,
वो तो वन में गैया चरावत है धीरे धीरे। वो वन में गैया चरावत है धीरे धीरे, सखियन को खूब रिझावत है धीरे धीरे। अरे सवरो दही है मथुरा में बेचे, अरे सवरो दही है मथुरा में बेचे, मट्ठा पी के समय बितावत है धीरे धीरे। वो तो वन में गैया चरावत है धीरे धीरे। अरे दिन भर दौड़ी धूमर करत है, अरे दिन भर दौड़ी धूमर करत है, दिन भर दौड़ी धूमर करत है, धूमर करत है, धूमर करत है। वो अजीत को संग लगावत है धीरे धीरे। वो तो वन में गैया चरावत है धीरे धीरे। महर्षि नारद कहने लगे, बाजी बा, वो दूध दही को अपने मुंह से लगाव करे और मथुरा में बेच कर इसको मठा पियो करे और दिन भर गैयन के पिछेला धोरी धूमर करो करे, और बाके बच्चे से तुम इतना डर गए? अरे नहीं महर्षि, भोजराज कंस तुम्हारी यहां पे अकल खराब हो गई है। और सुनो, बाके नाम को याद कर करके अब ज्यादा पानी फिरा नहीं। वो खेला है सदा लड़कियों में, वह काम मर्द से पड़ा नहीं। महर्षि नारद बोले, भोजराज कंस, वो खेला है सदा लड़कियों में, वह काम मर्द से पड़ा नहीं। कहने लगे, महाराज, अरे सदा लड़कियों के साथ खेलने वाला है और तेरे लिए कन्हैया को मारना तो गुड़ियों का खेल है। क्या मतलब? भोजराज कंस कहने लगे, गुड़ियों का खेल कैसे है महाराज? अरे हमने बड़े बड़े दानव भेजे, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, वत्सासुर भेजा, पूतना भेजी, तृणावत भेजा, शक्तासुर भेजा, और कोई भी दानव लौट करके नहीं आया। किसी ने यह नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है। किसी ने यही नहीं बताया। महर्षि नारद कहने लगे, हम तुम्हें एक अकल बता दें। कौन सी? सुनो। तुम फौरन खोलो जेल, सुनो चितलाई। तुम फौरन खोलो जेल, सुनो चितलाई। वृंदावन के तो आई रे, वृंदावन के तो आई रे,
ले बुलबाई वृंदावन के तो महाराज सभी से डारो फोरन जेल और तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा है गुड़ियन को खेल। राजा जितने आए अहीर सबे भकसी में डारो रे। राजा जितने आए अहीर सबे भकसी में डारो रे। भकसी में डारो रे। राजा जितने आए अहीर सबे भकसी में डारो रे। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस, मेरी एक बात मान लीजिए। नारद कहने लगे अब तो जितने भी यही आए सभी को मैं बच्चों के मैं औरतों के जेल में डाल दो। भोजराज कंस कहने लगे तुमने सच कहा महर्षि नारद, लेकिन अहीरों को जेल में डाल तो दे, कोई कारण भी तो हो। राज उल्लंघन नियम, बिना मतलब के अहीरों को छेड़ना यानी मौत को दावा देना। जानते हो अही माने सांप, ईर माने मारने वाला। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। महर्षि नारद बोले भोजराज कंस, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। भोजराज कंस कहने लगा महर्षि, बिना मतलब के अध्वंसियों को छेड़ना मौत को दावा देना है। महर्षि नारद कहने लगे ये बात है तो हम तुम्हें एक ऐसी अकल बता दें कि सांप मरे और न लाठी टूटे। कंस बोले कौन सी? तो नारद बोले सुनो। एक पाती लिखो बनाई है और लो अब कलम उठाई है। काली देह में नांग लहराई है और लो कमल के फूल मंगाई है। काली कहने लगे महर्षि नारद, अगर ये बात है तो एक अकल बता दूं आपको। आज तुम बाबा नंद के लिए एक चिट्ठी लिखो और चिट्ठी में लिखो कि बाबा नंद कल 12 बजे जो छपरिया कमल के फूल काली देह में से तोड़कर मेरी सभा में हाजिर करो, अन्यथा तुम्हें, तुम्हारी सारी बिरादरी को, औरतों को, बच्चों को जेल में डाल दूंगा। महर्षि नारद कहने लगे राजन एक बात जानते हो, फूल लाने का मतलब काली देह में रहता है कालिया नाग। कौन की अम्मा ने दूध पियाया है